जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, 19 अक्टूबर बुधवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट ओवर हियर। पहला ये टैरो, भारतीय टैरो है हमारे पास और दूसरा है डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं रीडिंग। पहले करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन मिले। सो लेट्स कनेक्ट टू द रीड पार्ट। ठीक है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर शफलिंग करते हैं। यहाँ से हमें चुनने हैं 5 से 7 कार्ड्स। वाह, 4 कार्ड्स तो आ गए, ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, हाँ 6वां, और हमें अगर एक कार्ड मिले तो 7वां, और ये फाइनली ओके चलो 8, 9, 10, तो 3 कार्ड और आ गए। तो चलो हमें मिले हैं 10 का टोटल, 10 का पावर। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे रखता हूँ ये कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बिकॉज हम लास्ट का कार्ड भी देखते हैं वो क्या है। एंड ये है भाई, जस्ट मिनट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लास्ट का कार्ड काफ़ी खूबसूरत, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत ही परिपूर्ण कार्ड। अगर आप इस कार्ड को देखें तो एक्चुअली हमें भारतीयता यहाँ पे दिखती है ना, द वे वी लिव अवर लाइफ, वो यहाँ पे दिखता है। काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह से यहाँ पे लोग खाने के लिए बैठे हैं एंड जिस तरह पकवान सजाए जाते हैं एंड जो केले का पत्ता सजाया जाता है, तो येस, इट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ आवर कंट्री। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई कोऑपरेशन है, गुड पार्टनरशिप है, सक्सेस, प्रोग्रेस, एक्सपांशन, फोरसाइट, ओवरसीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक ये पर्सन बहुत कुछ सोच के आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बहुत सारे प्लान्स भी हो सकते हैं, और प्लान्स कैसे हैं कि मुझे कुछ अचीव करना है। एंड आई थिंक इसके पहले जो रीडिंग मैंने किया था वो था कि भाई फ्यूचर में ज़्यादा पर्सन इंटरेस्टेड हैं। जो पहला कार्ड आ गया है, इट इज़ ऑल अबाउट फोरसाइट। क्या होगा फ्यूचर में, क्या चल रहा है भाई। एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा पर्सनली मत लेना। जैसे कि मान लो कि किसी को इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, अगर शेयर बढ़ेंगे तो टाटा के शेयर्स कितने बढ़ रहे हैं, या फिर सुजुकी के शेयर्स, वो उसमें इंटरेस्टेड है बिकॉज दे वांटेड टू नो कि अगर वो कितने पैसे लगाएंगे ताकि उनको इतने पैसे, इतना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो 2 साल बाद मिले, 10 महीने बाद मिले। ओके, तो वैसे ही, बस एग्जांपल दिया मैंने आपको, वैसे ये पर्सन जो है वो 4 साइडेड है। वो हमेशा आगे की अभी सोच रहा है, उसके हिसाब से भाई चीज़ें सही होनी चाहिए, और जो वो सोच रहा है ना वो सही होना चाहिए। क्योंकि जो आखिरी कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि भाई ये जो सोच रहा है कि सब कुछ सही और अच्छा हो जाए। ऐसे कितने लोग हैं कि जो भाई सोचते हैं वैसा हो जाता है। देखो, या तो हम कहते हैं कि शेयर लक है, यानी कि भाई बस लक हो गया, लेकिन दूसरी बात है कि जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है कि सक्सेस का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो किसी ने इमेजिन किया कि मुझे रेड फरारी चाहिए, नहीं मिली, तो क्या फेलियर हुआ? इसी के अलावा किसने कहा कि मुझे बस एक रेड कलर की कार चाहिए, उसे सक्सेस मिल गया। तो इतनी बड़ी कार नहीं मिली, लेकिन दूसरी कार मिल सकती है जो कि काफ़ी करोड़ों की है, फिर भी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब यू आर गोइंग टू बी ए फेल्यूर। ओके, तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है, सक्सेस को ढूंढ रहा है, और ये सिर्फ अकेले नहीं है, ये आपको भी अपना समझता है। तो उसके सुख दुख में अगर आप है तो येस, ये काफ़ी हैप्पी है रिगार्डिंग दैट, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसे, एंड सबसे बड़ी बात, वो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। ये जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई लीडरशिप है यहाँ पे, गुड न्यूज़ है, सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, प्रोग्रेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स हम कहते हैं विक्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, और यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस हमें दिख रही है, सक्सेस मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो रास्ता उसने चुना है वो क्या सही है। हाँ, ये एटलीस्ट यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान ले किसी पर्सन के दिल में 10 चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें से एक चीज़ फिलहाल इस कार्ड के हिसाब से सही हो सकती है। ठीक है, हाँ, आपके हिसाब से वो चीज़ सही है या नहीं वो आप तय करोगे, एंड वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, बिकॉज देखो हर एक का देखने का ओपिनियन होता है।
ओके जैसे कि डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन किसी पेशेंट के लिए ये डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा है बहुत बड़ी बात है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया। सो सी, किसी के लिए ये बात बहुत छोटी, किसी के लिए वही बात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड भी आ गया, जो कि है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। फॉन्डनेस, अट्रैक्शन, कमांड, करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सोशल बटरफ्लाई एंड डिटर्मिनेशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल ले रहा है, दैट आई कैन डू, आई कैन डिसाइड, आई कैन बी द वे आई वांट, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो इसने सोचा है कि भाई ज़िंदगी ऐसी होगी, मेरे ख्वाब ऐसे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते एग्जांपल है कि एक कपल है, लड़का लड़की दोनों चल रहे हैं, ठीक है, कपल चल रहा है, और कपल में से जो एक जन है वो इतना हैप्पी नहीं, वो बस दूसरा कह रहा है इसलिए वो जा रहा है। तो क्या उसमें आपको खुशी दिख रही है? मे बी उस पर्सन का चेहरा फोटोजेनिक है, ओके, इसलिए फ़ोटो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन दिल से खुश नहीं है। ये वो जान सकता है जो उसका अच्छा दोस्त है। नाउ यहाँ पे अगर हम इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भर लें और ये कहें कि यस आई डिटरमाइन नाउ कि मुझे हैप्पी रहना ही है, तो उसमें अमूलाग्र बदलाव दिखाई देंगे। वही हम बात कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावर से आपसे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा चार्म हो सकता है, मे बी ये पर्सन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको महसूस हो सकता है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। एज यू कैन सी यहाँ पे विश हमें दिखती है, बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इंसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। कहीं ना कहीं इसका जो फेथ है वो बढ़ते हुए हमें नज़र आता है। विश्वास कर रहा है ये पर्सन। एंड अगर आपको पसंद है रीति रिवाज को फॉलो करना, जैसे कभी दिवाली आ रही है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनना, ठीक है। कई लोग जो हैं वो अभी जैसे कि बहुत लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू, रवा का लड्डू, तो कुछ लोग नहीं खाते कि भाई ऑयली है या फिर हेल्थ का क्या हो जाएगा, लेकिन वो खाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज ट्रेडिशन, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये करते हो तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। कितने लोग इसे करते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो, कहते कि आई एम इन वन, ऑल फॉर वन, सो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना? वही बात है यहाँ पे। मे बी आप ज़्यादा कनेक्टेड हो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या फिर आपको पसंद है रीति रिवाज को फॉलो करना, लेकिन शायद ये पसंद नहीं कर रहे थे। देखिए, रीडिंग हर व्यक्ति के लिए जो ये रीडिंग सुन रहा है, उसमें से कोई मैरिड भी हो सकता है, कोई अनमैरिड भी है, ठीक है। दोनों के मन में क्या चल रहा है, तो जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जो ट्यून मुझे मिल रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेक इट द वे यू आर हियर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शेयर मार्केट का कहीं पे कोई कोर्स चल रहा है, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो शेयर मार्केट ऑलरेडी कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे ये कोर्स उनको हेल्प करेगा, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। सो द स्टार का कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। और जो फाइनल कार्ड है वो टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यहाँ पे कनेक्शन सीधा बैठता है कि ये पर्सन अल्टीमेटली एंड से ही चाहता है कि आप दोनों के चेहरे पे खुशी हो और कुछ नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है नेक्स्ट कार्ड, जो कि अभी जनरस, जर्नी, इम्पेशियस, एनर्जी, पैशन, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर एंड इम्पल्सिवनेस। तो नाइट है तो कहीं ना कहीं छलांग मारता हुआ एक घोड़ा हमें यहाँ पे दिख रहा है, अश्व। तो क्या है इसका मतलब? भाई देखो, जनरस है ये पर्सन। एक्चुअली क्या है ना कहीं जब इसको लग रहा है कि सब चीज़ें सही हो रही है, तो ये अचानक से बौखला भी जा सकता है और हड़बड़ी में कोई डिसीजन भी ले सकता है। अब वो डिसीजन हमें किस तरह से ये पर्सन दिखा सकता है, वो तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। हम कैसे कहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कोई गाड़ी है एंड कोई पर्सन अचानक से ड्राइव करने लगे कि चलो ज़ोर से गाड़ी चलाता है, या फिर आई विल शो यू माई स्किल्स, तो कैसे रहेगा? ये ऐसा कर सकता है, इम्पल्सिवनेस से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है, बट जस्ट लेट हिम रिमेंबर कि चीज़ों को धीरे से ले, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है भाई जस्टिस, एंड हमें यहाँ पे कार्ड दिख रहा है सैटर्न, शनिदेव यहाँ पे दिख रहे हैं। इक्वलिटी, राइचियसनेस, वर्च्यू, ऑनर, हार्मनी, बैलेंस, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ। ये पर्सन क्या चाहता है कि भाई ये पर्सन किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा है, ना ही ये किसी के ऊपर अपने ओपिनियंस थोप रहा है। ये बस कह रहा है कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मतलब क्या? मान लो इस पर्सन ने बहुत सहा है, तो अब ये चाहता है कि अब उसे सहना नहीं है। मान लो ये पर्सन बहुत हार्डवर्क करता है, लेकिन उसको उतना पे ऑफ नहीं मिलता, तो अब चाहते हैं कि उसे उतना पे मिले। द पर्सन शुड गेट पेड अकॉर्डिंगली। तो वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। अगर ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, जिसमें कोई
एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ये बस प्योर प्यार है, तो क्यों आखिर आप दोनों नहीं मिल सकते? ये भी बात शायद वो पूछ सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है भाई, वो है द चैरियट, कैंसर का साइन। जस्टिस जो था वो था लिब्रा का साइन, ठीक है। एंड वॉन्ड जो था वो था एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। अब ये आ गया चैरियट, कैंसर का साइन, कर्क राशि। परजर्वेंस, रश्ड डिसीजन, टर्मोइल, वेंजियंस, एडवर्सिटी, कंट्रोल, एक्शन, विल पावर, सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन। अगेन यहाँ पे विल पावर आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन थोड़ी सी दखलंदाजी कर रहा है और थोड़े से जज्बाती होके डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ में है तो ऐसा कोई भी डिसीजन इसको मत लेने दीजिए जो कि उसके लिए गलत साबित हो। कैसे डिसीजन? जैसे कि मान लेते हैं कि इस पर्सन को फ़ोन ख़रीदना है, आपका मे बी लवर है या फिर वेरी गुड फ्रेंड, आपको पता है ये पैसे सेव कर रहा है और उसको इतनी ज़रूरत नहीं है फ़ोन की, तो आपको उसे कोई महंगा फ़ोन लेने से रोकना होगा, ठीक है। मे बी वो उसके अलावा कुछ और ख़रीद सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जब फिर आगे चल के मोमेंट आएगा दैट ही मस्ट हैव अ फ़ोन, तो उसे कह सकते हो, ठीक है। ये इस प्रकार से कि जिसकी जो ज़रूरत उसके हिसाब से जाओ, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और देन इसका जो कि है भाई 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये क्यों आ रहा है यहाँ पे? ब्रोकन रिलेशनशिप, सिविल वॉर, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो एंड ग्रीफ, हर्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पास से उभर रहा है या फिर उभर चुका भी है। ये उसके पास के नतीजे हैं जहाँ पे अटक गया था एंड कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो उसके दिल पे जख्म हुए हैं, वो उसे भूला नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन प्यार में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बिल्कुल भी नेगेटिवली या वन साइडेडली चीज़ों को नहीं देख रहा है। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, क्या सच में आप उसे प्यार करते हो, ये उसके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखो 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। पावरफुल, फ्रेंडशिप, काउंसलर, मेंटल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल पावर, अथॉरिटी, ट्रुथ। जो यहाँ पे कार्ड जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो है मेंटल क्लैरिटी। अब इस पर्सन में मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेंटल क्लैरिटी मतलब क्या? कई बार हम हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे डिसीजन लेते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? यहाँ पे ये पर्सन अपने मन को पूरी तरह से संतुलित कर रहा है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े आगे चल के। नेक्स्ट आई थिंक जो कार्ड है वो है लास्ट कार्ड, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एज यू कैन सी इसमें यही एक ख़ास बात है कि ये पर्सन अपनी दिल की सच्चाई जीना चाहता है। उसका दिल चाहता है कि सब कुछ सही हो एंड एवरीथिंग शुड बी देयर, हर प्रकार की खुशी उसे मिले। कैसे मिलेगी? अगर ये सच्चाई को फॉलो करता है, अगर ये अपनी दिल और प्रैक्टिकलिटी दोनों को सुनता है तो। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हियर वी गो, एक कार्ड यहाँ पे रह गया, सो ठीक है। देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं, कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 2 कार्ड्स आ गए हमें मिलने हैं और 2 कार्ड्स, ठीक है। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। चलो एक कार्ड आ गया, तो 3 कार्ड है। देखते हैं 3 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, 4 कार्ड्स में मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है लव, एज यू कैन सी। तो इस पर्सन के दिल में सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं, और ये इस प्यार को लेके आगे बढ़ना चाहता है। मतलब बाकी कुछ ना हो दिल में जब आप उन्हें मिले। अगर आपने ये मूवी देखी है नाइट एंड डे, ओके, अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। उसमें जो एंड वगैरह दिखा है, फिर जब टॉम क्रूज़ उस फिल्म की एक्ट्रेस को एक जगह पे सेफली लैंड करवाता है एंड उसकी देखभाल करता है, तो बहुत अच्छा सीन है वो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्यार किसे कहते हैं, ओके। तो अगर आप इसके दिल में झाँकोगे तो आपको सिर्फ प्यार मिलेगा, क्योंकि तब वो किसी और के बारे में, चाहे वो उसका बिजनेस हो, उसका टेंशन, उसके बारे में नहीं सोच रहा होगा। नेक्स्ट कार्ड में मिल रहा है वो है हील। हील मतलब क्या है? इसे बरी होना है, इसे तकलीफ़ से जूझना नहीं है, तकलीफ़ का अंत करके आगे बढ़ना है। तो इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। इसको पहले सावधानी से आगे बढ़ना है और अपने आप को हील करना है जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है रिचार्ज। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। रिचार्ज हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि भाई हमारे अंदर बैटरी ही नहीं बची,
जिसे हम नींद पूरी करना कहते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में अस्वस्थता भी होती है कि चाहे कितनी भी आप नींद कर लो, आपको अच्छा नहीं महसूस होता, बिकॉज दिल क्लीन नहीं है। तो दिल रिचार्ज करना चाहता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है फाइनल, वो है फ्लो। तो ये पर्सन जैसा आप चाहते हैं, जैसा इसका दिल चाहता है, उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है। आपकी शुभकामनाएं ये पर्सन चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।